इग्नू ने जुलाई 2024 सेशन का जो एडमिशन पोर्टल है वो आप लोग के लिए ओपन कर दिया है और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया है कि आप लोग का एडमिशन कैसे लेना है। उस वीडियो को देखकर आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की बात करोगे तो लास्ट डेट आप लोग का 30 जून है। 30 जून तक आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो बिना कोई लेट फीस के साथ। अब इस साल का जो रिफ़ंड पॉलिसी है ना, क्योंकि देखो वीडियो की नीड अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप लोग पूछोगे कि रिफ़ंड कैसे मिलेगा अगर हम एडमिशन को कैंसिल करेंगे तो, और कितना कटेगा, कितना यूनिवर्सिटी हमारे रिफ़ंड फीस में से काटने वाली है जो हम पेड किए हैं उसमें से, और कितना रिफ़ंड करेगी ये और कौन से अकाउंट में करेगी, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इस साल का जो रिफ़ंड पॉलिसी है ना थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इस चीज़ को नोट डाउन करते चलना है कि रिफ़ंड पॉलिसी इस साल क्या कह रहा है। तो सबसे पहला ये पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं, पहला पॉइंट, द रजिस्ट्रेशन फ़ीस इज़ नॉन रिफंडेबल। देखो, एक तो आप लोग एडमिशन के टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करते हो, दूसरा आप लोग करते हो प्रोग्राम फ़ीस। इन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आप लोग पे करोगे ना उसको हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट ये देखो क्या बोल रहे हैं, द फ़ी पेड शैल बी रिफंडेड पीरियर टू कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन। ये बोल रहे हैं कि फ़ीस आप लोग का एडमिशन कन्फर्म होने से पहले अगर एडमिशन को कैंसिल करते हो तो ही आप लोग को वापस मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये भी इन्होंने लिख रखा है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, अन अमाउंट इक्वलेंट टू 50% ऑफ प्रोग्राम फीस। ये बोल रहे हैं कि प्रोग्राम फीस का 15% हिस्सा जो है हम आप लोग को काट के देंगे, जो भी पैसा बचेगा वो, ठीक है। और इन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट भी बता दिया है, सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 2000 रुपीज़ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फीस पेड इन केस रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट कैंसिलेशन इज़ रिसिव्ड आफ्टर द कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन। ये बोल रहे हैं कि अगर एडमिशन कन्फर्म होने के बाद अगर आप एडमिशन को कैंसिल कराने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में 2000 रुपये आप लोग का ये काट लेंगे, उसके बाद आपको रिफ़ंड देंगे। फोर्थ पॉइंट ये बोल रहे हैं, इन केस अ स्टूडेंट्स हैज़ ऑप्टेड फॉर सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल द फी पेड विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग द रजिस्ट्रेशन फीस ओनली। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो स्टडी मटेरियल को हार्ड कॉपी में नहीं लिया है, ऑप्शन को डिजिटल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो उस केस में इन्होंने बोला है कि जो प्रोग्राम फ़ीस पे किए हो उसको हम रिफ़ंड करेंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए तो इन्होंने मना करा है। और अगर आपने बुक्स के लिए कोई पैसे नहीं पे किए हो तो बुक्स का कोई पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। इन्होंने ये भी लिख दिया है। फिफ्थ पॉइंट इन्होंने लिखा है, इफ़ अ रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट्स हु हैज़ अवेल्ड फीस एग्जाम्पशन and has paid only the registration fees and development fees, only the development fees will be refunded। और देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे इग्नू जो है ना प्रोग्राम फीस नहीं लेती है, ठीक है। उनको मतलब कि फुल मतलब एग्जाम्प्ट कर देती है, जैसे कि फिजिकली चैलेंज्ड हो सकते हैं, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे कश्मीरी माइग्रेंट हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे इग्नू जो है ना पैसे नहीं लेती है, एडमिशन फ़ीस नहीं लेती है। तो उनके केस में बोला है कि अगर आपने फ़ीस पे नहीं किए हो एडमिशन के टाइम, अगर आपको मतलब कि एग्जेम्पशन मिला हुआ था, छूट मिला हुआ था फ़ीस ना पे करने का, तो उस केस में हम भी फ़ीस आपको पे नहीं करेंगे, रिफ़ंड नहीं करेंगे, आप लोग एडमिशन कैंसिल करवाओगे तो, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए तो इन्होंने साफ साफ मना किया है। प्रोग्राम फ़ीस अगर आपने पे किए हो और प्रोग्राम फ़ीस में पे करने के बाद अगर आपको कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसको प्रोग्राम फ़ीस भी नहीं देना पड़ा है, तो उस केस में इन्होंने बोला है कि कोई फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई फ़ीस पे किया है, ठीक है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा डेवलपमेंट फ़ीस भी है, डेवलपमेंट फ़ीस अगर आपने पे किए हो तो उस केस में आप लोग को डेवलपमेंट फ़ीस वापस मिल जाएगा, ठीक है। 6 पॉइंट ये बोल रहे हैं, देख लो, नो रिफंड ऑफ द फ़ी विल बी एडमिसेबल आफ्टर 16 डेज ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडमिशंस। इन्होंने बोला है कि एडमिशन के लास्ट डेट के 60 दिनों बाद अगर आप एडमिशन को कैंसिल करते हो तो कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। होपफुली ये चीज़ें समझ रहे होंगे। अब आपको एडमिशन को कैंसिल कैसे करना है वो आप यहाँ पे समझो। तो देखो, एडमिशन को कैंसिल करने के लिए कोई यहाँ पे ऑनलाइन तो प्रोसेस है नहीं, ऑफलाइन ही करवाना होगा। तो आपको रीजनल सेंटर विजिट करना होगा। रीजनल सेंटर जो है आप लोग का लगता है, जो भी दिल्ली, अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में आपने एडमिशन के टाइम कौन सा रीजनल सेंटर सेलेक्ट किया था वो सर्च कर लेना, और एड्रेस आपको गूगल पूरा आपको बता देगा यहाँ पे कि कहाँ पे है वो और कहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। ये देखोगे एड्रेस यहाँ पे पूरा मेंशन है, इन्होंने कर रखा है। और आप चाहो तो इससे जो है मतलब कि अपना ये देख भी सकते हो कि कितना टाइम लगेगा। तो यूनिवर्सिटी आपको जाकर ना काउंटर से एक फॉर्म लेना होगा रिफ़ंड के लिए, ठीक है। और रिफ़ंड के लिए आप लोग ध्यान रखना कि वहाँ पे आप लोग को फीस रिसिप्ट अपनी लेके जानी है जो आपने पेमेंट किए हो, ठीक है। और एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार या पैन कार्ड लेके जाना है,
ठीक है। वो दोनों डॉक्यूमेंट लेकर आप जब जाओगे तो वहाँ पर आप लोग को काउंटर पे एक फॉर्म जमा कराना है रिफ़ंड के लिए। रिफ़ंड फॉर्म जो है आप लोग को वहीं पे मिलेगा, ठीक है। रिफ़ंड फॉर्म को भर देना है अच्छे से और जमा करा देना है। एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना, जिस भी मेथड से, जिस भी बंदे से आपने पेमेंट करवाए हो, जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट करवाए हो, रिफ़ंड उसी अकाउंट में मिलेगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने साइबर कैफ़े से पेमेंट करवाए हो तो साइबर कैफ़े से ही आप लोग को रिफ़ंड मिलेगा, ठीक है। यानी कि जब आपका रिफ़ंड आएगा तो साइबर कैफ़े में ही जाएगा, साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में ही जाएगा और उसके बाद जो है ना आप लोग को रिफ़ंड उनसे कलेक्ट करना होगा। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, देखो आप लोग जब अकाउंट नंबर मेंशन करोगे ना रिफ़ंड वाले में फॉर्म में जब अकाउंट नंबर मेंशन करोगे तो वही अकाउंट नंबर मेंशन करना जिस समय एडमिशन के टाइम जो यूज किए थे वो वाला, ठीक है। रिफ़ंड कब तक मिल जाएगा तो ये भी समझ लो। तो फीस रिफ़ंड जो है ना आपके अप्लाई करने के 15 से 20 दिनों के अंदर आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो उस केस में आप लोग को ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन है, इस ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हो और मेल डाल सकते हो कि रिफ़ंड मुझे अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। बाकी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोल रहे होंगे कि रिफ़ंड तो हमें भी नहीं मिला है। तो उन स्टूडेंट्स को बता दूँ, अगर आपने पेमेंट साइबर कैफ़े वाले से की हो ना तो मैसेज वगैरह चेक करो, मैसेज वगैरह आया होगा, नहीं तो मेल करो और मेल करके उनको रिप्लाई जो आता है मेल का साइबर कैफ़े वालों को दिखाओ जाकर कि ये रिफ़ंड हमें मिल गया, रिफ़ंड हमारे वापस करो, ठीक है। अब साइबर कैफ़े वाले नौटंकी तो करते हैं, बाकी आपको रिफ़ंड वहीं से मिलेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। होपफुली ये आप लोग के लिए वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगेगा, अभी नहीं, जब समय बीतेगा तब।